नाम बता दीजिए आपका। विजय दांगी। विजय जी, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बहुत बढ़िया है, इजी आ रहा है पेपर। मैथ्स रीजनिंग जिसका अच्छा है उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मतलब चलिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो हाँ, मैथ्स रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे फिर भी? मतलब 60 तो आप मानो 60 मोर देन 60 मान सकते हैं 60 प्लस ही थे यहाँ। ठीक है। चलिए एक और बात, अगर हम टॉपिक वाइज जाएं अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में कौन कौन से पोर्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? एवरेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर भी कितने क्वेश्चन होंगे एवरेज से 4 से 5 क्वेश्चन एवरेज के पूछे। अच्छा, क्वेश्चन भी बहुत इजी दे रहा है। वो बोल रहा है 25, 35 और 45 में से इनका एवरेज बताइए क्या है। अच्छा, कुल मिला के एवरेज के जो क्वेश्चन है वो आपको easy वाला बिल्कुल सरफेस एरिया के देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो मेंसुरेशन 2D 3D से कुछ क्वेश्चन देखने को मिला? 2D से नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं था। मेंसुरेशन से तो नहीं था एक भी क्वेश्चन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट में दिखा उसने कि cos 60 डिग्री की वैल्यू बता दी। 60 डिग्री की वैल्यू पूछी थी। डायरेक्ट पूछा। ठीक है। इसके अलावा रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज? हाँ, औसत रेशियो से क्वेश्चन थे। 1 से 2 क्वेश्चन दिए। अच्छा, 1 से 2 क्वेश्चन में देखने को मिला। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आया था। प्रोबेबिलिटी से कैसा वो क्वेश्चन इस तरफ का वो अजीब, वो उस वाला 11-12 बेस्ड का क्वेश्चन था। उसने बोला था कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या 24 है। हाँ। और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या 18 है। हाँ। और दोनों क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले बच्चों की संख्या 10 है। हाँ। तो आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक बच्चा जो सिलेक्ट होगा वो या तो क्रिकेट खेले या ठीक है, वो कंजंक्शन या इससे यूनियन, इससे यूनियन इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन। यूनियन इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन। चलिए, और अगर हम बात कर ले ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स से कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं, इस तरह का मीन, मीडियन, मॉड? नहीं कुछ भी नहीं। ठीक है। इसके अलावा और हम बात करें जैसे ट्रेन के क्वेश्चन देखे। हाँ, एक क्वेश्चन ट्रेन का दिखा। एडवांस में मतलब नॉर्मली क्वेश्चन देखने को ट्रेन का तो हाँ, एक क्वेश्चन ट्रेन का ये वाला था कि एक ट्रेन जो है 45 सेकंड में पता नहीं, कुछ अजीब याद नहीं है मुझे, पर हाँ ट्रेन का इस टाइप का क्वेश्चन खंबे को पार करती है तो एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर देती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ये पूछा था। बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले सर, जैसे जो नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन देखने को मिले? नहीं कुछ भी नहीं। एलसीएम एचसीएफ से कुछ भी नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन ऐसे 400 की वस्तु को 480 रुपए में बेच दिया। अर्थमेटिक पोर्शन है वो तो बिल्कुल इजी वाला, बहुत। चलिए, इसके अगर हम बात कर ले रीजनिंग में कैसे पोर्शन देख? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग भर के दिया। 5 से 6 क्वेश्चन मुझे वो ए की वैल्यू ये बना दी, बी की वैल्यू ये, क्रॉस एक्सचेंज कर दिया वो वाले। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग में अगर लेवल की बात करें तो इजी है कि थोड़ा सा? बहुत ज़्यादा इजी, बहुत इजी है। अगर आपको बस ये पता ही है कि ए कितने नंबर पे, बी कितने नंबर पे, तो आपके नंबर के पूरे। स्टेटमेंट आर्गुमेंट की बात कर लें, कथन निष्कर्ष, खासकर मानसिक अभिरुचि को लेकर, तो मानसिक अभिरुचि में कैसे क्वेश्चन? कथन निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन है। मानसिक अभिरुचि जो अपने हिसाब से क्वेश्चन लगाने वाले 4 से 5 क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। जैसे आपके शहर के बाहर मतलब कचरा हो रहा है और आप वहाँ पे मतलब लीडर के तौर पे है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? ठीक है, क्या जिम्मेदारी होती है? जिम्मेदारी नहीं बोले, वो सामने वाले को आपने एक बार बता दिया, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं सुन रहा है तो आप उसको नजरअंदाज करेंगे या आप किसी सामने वाले को पहुंचाएंगे या फिर रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे उसके खिलाफ। चलिए, ठीक है। और अगर हम बात करें सर एमपीजीके की और साइंस की, जो ट्रेंड में बना हुआ, तो एमपीजीके में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? एमपीजीके के क्वेश्चन जो थे वो 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन देखने को मिला तवा परियोजना वाला ईयर पूछा, स्टार्टिंग ईयर कब शुरुआत हुई? 2006, 1978, 72 इस तरह से। अच्छा, 4 ऑप्शन थे। इसके अलावा और कोई स्टेशन का कोड देखने को मिला क्या? नहीं कुछ भी नहीं। आज कोई स्टेशन का कोड देखने को नहीं मिला। इसके अलावा और अगर हम बात कर लें जैसे एमपीजीके के अलावा भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से एक पॉलिटी से क्वेश्चन सुना है बच्चों? पॉलिटिक्स से 2 क्वेश्चन है, संविधान से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन तो ये नहीं, 3 क्वेश्चन है। संविधान से अच्छे 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, वो एग्जैक्ट क्या याद नहीं रहता। अच्छा। एक क्वेश्चन अपना पूछा है कि ये संविधान कब लागू हुआ। एक पहला सीधा क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहीं से पूछा था कि अगर धन विधेयक किसी राज्य में लागू करना है, मतलब उसकी सूचना अगर किसी राज्य में चाहिए तो वो किसकी परमिशन पे होगी? उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और एक और ऐसे 4 ऑप्शन। मतलब हाँ, किसी राज्य में आपको धन विधेयक लाना है तो उसके लिए आपको किसकी परमिशन कंपलसरी? ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पॉलिटी में इसमें एक भारत राज्यों का संघ होगा, इससे रिलेटेड कुछ था क्या? एक ऑप्शन था उसका 1965, 365, 265, 255 और ऐसे करके 4 वो देके रखे थे उसमें अनुच्छेद। पर उसका मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन। ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन? ज्योग्राफी से तो नहीं। हिस्ट्री से? मुगल काल? हाँ, नहीं, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा था अजीब। इसका एमपी हिस्ट्री से पूछा था। उसने पूछा है कि 1978 में जो अपना ग्वालियर है वहाँ से कितनी विधानसभा के विधायक बने? पूछा कि पहला विधानसभा जो इलेक्शन? नहीं, 1978 का पूछा। अच्छा, 1978 का पूछा। ठीक है। विधानसभा चुनाव से आ ही रहा 19। जैसे कल विंध्याचल सीट का पूछा था। एक क्वेश्चन है हिस्ट्री का एक और आया था कि जो मध्य प्रदेश है उसका गठन जब हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो वहाँ के कौन से राज्यों को उसमें शामिल किया गया था? एकदम सिंपल। अच्छा, ठीक। अच्छा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी से? हाँ, तो वहाँ पे जो है। इसके अलावा और साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस थोड़ा सा अच्छा है। फिजिक्स आ रहा है। एक था कि जैसे वो पेडोलॉजी टाइप में ऐसा अजीब-वगैरह क्वेश्चन घुमा के दिए हैं कि ये मान लो कोई चीज़ किसी से संबंधित है तो सूक्ष्मदर्शी वहाँ पे किससे संबंधित है? लेंस से या इससे? कि उसमें 4 ऑप्शन थे कि भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ऐसे 4 मतलब उसमें मतलब एनालॉजी देती है। चलिए, और लेंस के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? न्यूमेरिकल, परावर्तन से कुछ क्वेश्चन?
परावर्तन अपवर्तन अजीबोगरीब एक क्वेश्चन था, मुझे समझ में नहीं आया। तो डेल्टा टी और इस तरह के कुछ 3-4 सिंबल दिए थे और बहुत बड़ा स्टेटमेंट था।